हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अमन और आज हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस अब्रॉड के बारे में, मिथ एंड फैक्ट्स। बिकॉज आई एम ऑलरेडी एन अब्रॉड एमबीबीएस स्टूडेंट, सो मैं आपको डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे क्या डार्क सच्चाइयां हैं और क्या झूठ है क्या सच है। मैं आपको सब कुछ रिवील करने वाला हूँ, सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आई एम परस्यूइंग बीडीएस फ्रॉम इंडिया। मैं क्यों नहीं गया दोबारा, क्यों मैंने कंटिन्यू नहीं किया, वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो उससे पहले आप देखिए ये वीडियो। Myth: language is a barrier. Fact: medical universities abroad offers completely English medium courses. यस, दिस इज ट्रू। लैंग्वेज जो है एक बहुत बड़ा बैरियर है, क्योंकि वहाँ के जो लोकल्स हैं वो बिल्कुल भी इंग्लिश को प्रीफर नहीं करते, वो अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं। चाहे वो रशिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो, किर्गिस्तान हो, कजाकिस्तान हो, कहीं भी आप चले जाएं, सब लोग अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रीफर करते हैं। जिसकी वजह से आप लोकल्स के साथ बात करेंगे तो आप बात नहीं कर पाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। मैं आपको इसमें एक छोटी सी क्लिप ऐड करके दिखाने वाला हूँ अपने हॉस्टल वार्डन की। आप देखिए वो कैसे बात करती थी, उससे हमने कैसे उससे हम जो है इंटरेक्ट करते थे। आप देखिए उस चीज। Окей, То все, що було мені. окей. А потім собі зверху покривалом накриєш цим. Окей. Ви не розумієте української. कॉन्ट्रैक्टर आपको बोलेगा कि लैंग्वेज जो है बैरियर नहीं है, लैंग्वेज आप वहां जाके सीख सकते हैं। हाँ, आप सीख सकते हैं, बट उतनी ही जितने में आपका गुजारा चल जाए, उससे ज्यादा आप सीख भी नहीं पाएंगे, ना आपका इंटरेस्ट जागेगा उसमें। और वो भी 1.5-2 साल के कोर्स के बाद आपको आएगी। उससे पहले आप ना लोकल से बात कर पाएंगे, ना टीचर से बात कर पाएंगे। टीचर्स को भाई वाही बिल्कुल ही मतलब इंग्लिश उनको ढंग से आती नहीं है, वो बोलते ही नहीं इंग्लिश, वो भी प्रीफर करते हैं अपनी लैंग्वेज। मैं उसकी भी एक क्लिप आपको इसमें ऐड करके दिखा दूँ। Poisoning of scopolamine drugs will be the gold standard by which we study this poisoning is mushroom poisoning. So the effects of all this scopolamine will be the effects of toadstool poison muscarine. That's why the symptoms of this mushroom poisoning, early mushroom poisoning. दूसरी चीज, अगर आप सुपरमार्केट जाए कुछ चीज खरीदना चाहते हैं तो आप कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे बिना गूगल लेंस को यूज किए। गूगल लेंस यूज करेंगे आप, उससे उससे उसको स्कैन करेंगे, उसकी लैंग्वेज ट्रांसलेट करेंगे, तब आप उसको पढ़ पाएंगे, तब आप कोई चीज खरीद पाएंगे। बट ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, क्योंकि वो कमा रहा है आपसे पैसा, और इसमें बहुत मोटा पैसा वो आपको कमा रहा है। मैं इसमें इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ, देखते रहिए। Myth: expensive education. Fact: MBBS abroad can be completed in just 20 lakhs. यस, दिस इज ट्रू। आपकी एमबीबीएस 20 लाख में कंप्लीट हो सकती है, बट बिल्कुल थर्ड क्वालिटी की यूनिवर्सिटीज से। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह में, कुछ यूनिवर्सिटीज रशिया में भी हैं ऐसी जो कि बिल्कुल ही आपको लो प्राइस पे प्रोवाइड कराती है एमबीबीएस। बट इफ यू गो फॉर अ बेस्ट यूनिवर्सिटी, अगर आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए जाएंगे, जैसे कि मैं था, लिविव में था, विनिसिया है, या फिर रशिया के अंदर ही है बहुत सारी यूनिवर्सिटियां, अगर उनके लिए आप जाएंगे तो आपकी 20 से 25 लाख तो फीस होगी, ये ट्यूशन फी होगी। उसके बाद आपका हॉस्टल चार्जेस होंगे, उसके बाद आपके पर्सनल एक्सपेंसेस होंगे, एयर टिकट होगा, वो सब चीज लगा के आपको 40 से 45 लाख रुपए का बजट बनता है। मेरा जो बजट था वो 45 लाख रुपए का था। लिव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मेरी थी, मेरी 4.5 की समथिंग फीस थी। अगर आप इसको करते हो 6 से 6 24 लाख बैठता है। बट उसके बाद अगर आप लिविंग कॉस्ट वहां की देखते हो, वहां के पर्सनल एक्सपेंसेस अपने देखते हो, और अपना हॉस्टल चार्जेस वगैरह, एयर टिकट वगैरह लगाते हो, तो आपको 40 से 45 लाख रुपए का बजट बनाना पड़ता है। ये लोग आपको शुरुआत में ये चीज नहीं बताते हैं, बाद में जब आप पहुंच जाते हो तो आप कहीं ना कहीं से अरेंज आपको करना पड़ता है। तो ये भी अपने दिमाग में रखे, जाने से पहले इतना चीप नहीं होगा। और जो यूनिवर्सिटी आपको मिलेंगी फिर वो उस लेवल की नहीं होंगी जिसमें आप एमबीबीएस कर पाए। Your degree would not be valid in India. Fact: we already have 3.2 lakh registered doctors who have studied their MBBS from abroad. दीदी हाँ, मैं मान रहा हूँ, आपकी बात मान रहा हूँ। 3.2 लाख रजिस्टर्ड होंगे, मैंने मना नहीं किया, पर हर साल कितने वापस आ रहे हैं, कितने उधर जा रहे हैं, उसका डाटा तो दो आप। हर साल जो है 1 लाख से ज्यादा बच्चा जा रहा है, आप आज तक के टोटल बता रहे हो कि 3.2 लाख रजिस्टर्ड है, और वो भी कंफर्म नहीं है या नहीं है। मान लिया कुछ एक्सेप्शंस हैं जो जाते होंगे, पढ़ लेते होंगे, सारी चीजें अवॉइड कर देते होंगे, मान रहा हूं मैं फुल स्टॉप नहीं लगा रहा। आप जा सकते हो, कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी तक वो रजिस्टर्ड हो पाए क्योंकि अभी तक लाइसेंस नहीं था। अभी लाइसेंस है, वो कहां से दोगी दीदी, ये तो बता दो। अपने बिजनेस के चक्कर में दूसरों की लंका लगाने पे क्यों लग रहे हो आप लोग? आपने 1-2 लाख रुपए कमाने होते हैं, उसके चक्कर में दूसरे का फ्यूचर क्यों बर्बाद कर रहे हो?
हाँ ये सच है, अगर आप एब्रॉड से एमबीबीएस करके आते हैं तो आप इंडिया आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ये ज़्यादातर यूनिवर्सिटियाँ WHO, NMC सबसे रिकग्नाइज्ड हैं, भले ही सस्ती हैं या महंगी हैं, इन सब ने रिकग्निशन ले रखे हैं। बट इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ अपने रूल्स इन पे लगाए हैं, वो अभी आप देख लीजिए वो क्या है। भारत सरकार ने निर्णय किया है कि विदेश में पढ़ने जाने वाले सभी स्टूडेंट को 3 बातों को एश्योर करना है और सभी आपके द्वारा यहाँ नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, वो ही विदेश पढ़ने के लिए जा सकते हैं। दूसरा, इंडिया में 5.5 साल का कोर्स है, इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स दुनिया में। इंडिया में 5.5 साल का कोर्स है, इंडिया इक्विवेलेंट कोर्स दुनिया में जिस कंट्री में हो वहां ही जा सकता है। तीसरा, जिस कंट्री में जाए उसको रजिस्ट्रेशन वहां प्रैक्टिस करने का भी मिलना चाहिए। नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी है, बट आपको कॉन्ट्रैक्टर्स कहेंगे कि MBBS in abroad without NEET. Is it possible to get admission in MBBS abroad without qualifying NEET? Well, yes. If you want to work in India, then NEET qualification is mandatory. But if you want to work abroad, qualification of NEET is not important. ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहें तो बिना नीट के भी जा सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्री है जहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडिया आने की जरूरत नहीं है। ये बात कह के आपको भेज देंगे और आप चले भी जाएंगे। बट इसमें भी मैं आपको एक चीज बता दूं, इंडिया से भी हार्ड पेपर हैं और हर कंट्री का अपना खुद का एक पेपर है। अगर आप किसी भी कंट्री जाएंगे तो आपको वहाँ पेपर देना पड़ेगा, USMLE है, प्लेब है, ऐसे हर कंट्री का अपना एक पेपर है। तो आप ये ना सोचे कि अगर आपने इंडिया में नीट आपसे क्वालिफाई नहीं हुआ, आप जा रहे हैं MBBS करने और उसके बाद सोच रहे हैं आप जो है किसी और कंट्री में जाके वहां का एग्जाम देके वहां का प्रैक्टिस लाइसेंस ले लेंगे। इंडिया में आप आने लायक बचोगे नहीं, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, आपका मतलब अगर आप नीट देके नहीं गए तो आपको अलाउ ही नहीं करेंगे कि आप आके एग्जिट पेपर यहाँ दे सको। अब बात करते हैं प्रैक्टिस लाइसेंस लेके आने वाली बात। प्रैक्टिस लाइसेंस लेके आने के लिए आपको जिस भी कंट्री से आप MBBS कर रहे हो वहां का एग्जिट पेपर देना पड़ेगा, जैसा कि रशिया के अंदर है GOZ, और वो होता है रशियन लैंग्वेज में। आपने सारी की सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ी है किसमें, इंग्लिश में, फिर आपने देना है एग्जाम किसमें, रशियन लैंग्वेज में। आप रशियन लैंग्वेज में एग्जाम दोगे, कैसे क्लियर कर लोगे? पहली बात तो पॉसिबल ही नहीं, और आपने कर भी लिया, सब चीज स्मूथ चलती गई, 6 साल के MBBS हुई, 1 साल में आपने GOZ दिया, वहां का लाइसेंस लिया, फिर आप इंडिया आए, इंडिया आने के बाद आपने यहाँ का नेक्स्ट दिया, नेक्स्ट देने के बाद आपने यहाँ की इंटर्नशिप की, तो आपका सब कुछ फर्स्ट राउंड में होता आ रहा है, एक बार में आप सब कुछ करते जा रहे हो, तब जाके 9 से 10 साल लग रहे हैं। तो 9 से 10 साल लगा के रशिया से MBBS करना, 40 से 50 लाख रुपए लगाना वर्थ इट है? या फिर अगर आपको MBBS ही करना है तो 2 से 3 साल का वेट करके नीट निकाल के इंडिया से फ्री में MBBS करना वर्थ इट है? यू हैव टू डिसाइड इट। International exposure, worldwide valid degrees, hassle-free admissions and अभी बात कर लेते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर की। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इंटरनेशनल एक्सपोजर का मतलब है क्या। आप 5th ईयर में हो या 4th ईयर में हो, आपको पेशेंट को हाथ लगाने नहीं दिया जाएगा, आप डॉक्टर के साथ रहोगे। ये इंटरनेशनल एक्सपोजर है वहां पे। यहाँ पे नर्सिंग का बच्चा जो है वो 2nd ईयर से 3rd ईयर से जो है पेशेंट को देख रहा है, पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, पर वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आप डॉक्टर के साथ रहोगे, आपको ट्रीट करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहां पे इतना सस्ती जान नहीं है जितनी इंडिया में है। तो इसको देख लेना आपको एक्सपोजर क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। कैडेवर ढूंढने से नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से कुछ यूनिवर्सिटियां जो दे रही हैं, बाकी कहीं भी कैडेवर नहीं है। आपको प्लास्टिक बॉडी पे काम कराया जाएगा, पूरा काम आप प्लास्टिक बॉडी पे करोगे। course of MBBS from Russia. Experienced faculty, अच्छा affordable education, English medium ठीक है, courses and huge infrastructure along with dual certificates. ठीक है, समझ गया। वो तो सब ठीक है, पर लाइसेंस का क्या होगा? 2021 वाले बिल का क्या होगा? GOZ कौन पास करेगा? रशियन आती है? इतनी टर्मिनोलॉजी सीख लेगा? इनकी बातों मत आ बेटा, फंसा देंगे। यही सब रीजन थे जिसकी वजह से मुझे MBBS छोड़ना पड़ा और मुझे BDS लेना पड़ा, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा जो दिक्कत रही है, जो सबसे ज्यादा हेक्टिक लगा है, वो है लाइसेंस वाला काम। क्योंकि आप भी समझो कि आपने अगर इंग्लिश में कोई चीज़ पढ़ी है तो रशियन में आप नहीं दे सकते कोई भी एग्जाम, और फिर उसको लेके आने के बाद फिर इंडियन एग्जाम भी क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप लाइसेंस लेके आ गए तो आपको इंडियन एग्जाम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और यहाँ का एग्जाम क्लियर करने के बाद भी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी आपको, तब जाके आपका
डिग्री वैलिड होगी, इसकी वजह से मैंने इसको लीव कर दिया, छोड़ दिया। और उसके बहुत सारे और भी रीजन थे, क्योंकि मुझे वहाँ पे कोई भी फ्यूचर ब्राइट नहीं दिख रहा था कि जितने भी सीनियर्स से मैं मिला हूँ सब दलाल बने पड़े, सबको एक ही काम है, वो बच्चा खींचने के चक्कर में है। उनको पर बच्चे पे उनको 2-3-4 लाख रुपए कमाने होते हैं। जिस बंदे ने मुझे भेजा था उसने मेरे से लगभग 10 लाख रुपए लिए थे। हम 3 बंदे के 10 लाख रुपए लिए थे, और जबकि वहां की एक्चुअल कॉस्ट 5.5-6 लाख रुपए आती है। जिस किसी को भी जाना हो वो मुझे कांटेक्ट कर लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, बट आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे वो आपको 10 लाख रुपए बताएगा। मैं सीनियर्स को जानता हूँ, और सीनियर्स सारे के सारे दल्ले बने पड़े हैं, तो उन सीनियर्स के थ्रू मैं आपको जो भिजवा दूंगा 5 लाख रुपए। किसी भी यूनिवर्सिटी में 5 से 5.5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए आप पहुंच जाओगे, इससे ज्यादा नहीं लगता है। तो भाई ये थी आज की वीडियो। मैं यही कहूंगा अभी भी कि MBBS अब्रॉड एक ट्रैप है, इसके चक्कर में ना फंसे, आपके 6 साल बर्बाद हो सकते हैं। और हाँ, अगर आप 6 साल का एक ट्रिप प्लान करना चाहते हैं, अपनी लाइफ के 6 साल स्किप करना चाहते हैं और अपने 6 साल एंजॉय करना चाहते हैं, तो आप जरूर जाएं। कोएड हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स बॉयज सब एक जगह है, फुल मौज है वहाँ पे, किसी भी तरीके की कमी नहीं है भाई। बस पूछो ना, एक तरीके से बोला जाए तो अगर आपको अय्याशियां करनी है तो उससे बेस्ट प्लेस कोई हो ही नहीं सकता। न्यूड बार से लेके सब कुछ है। शराब इतनी आम है कि मतलब शराब का तो पूछो ही मत यार, पानी से ज्यादा शराब चलती है वहां पे। इंडियन स्टूडेंट्स, इंडियन गर्ल्स, बॉयज की बात नहीं कर रहा, गर्ल्स जिनको गए हुए 10 दिन हुए थे, उन लोगों को हमने शराब पीते देखा है वहां पे। ये माहौल है वहां पे। तो जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे को वहां भेजना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि आप ये सब चीजें अपने माइंड में रख लेना, इन सब चीजों को मेक श्योर कर लेना कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस तरीके से आपका बच्चा एडिक्ट हो सकता है, किस तरीके से आपके बच्चा जो है डाइवर्ट हो सकता है, किस तरीके की कंडीशंस वहां पे हैं, कितनी शराब है, वो सब चीजें आप देख लेना, किस तरीके का माहौल है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई शराब पीता है, हर लड़की हर लड़का खराब है, बट 95% बॉयज वहां पे शराब पी रहे हैं, 65 to 75 गर्ल्स वहां पे शराब पी रही हैं। लेकिन ये आप भले ही विश्वास ना करो, मैं देख के आया हूं, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूं। और रही बात रिलेशनशिप्स की, तो रिलेशनशिप का सीन ये है कि फोन करके जाना पड़ता है कि भाई मैं आ जाऊं क्या। मतलब अगर आपको अपने रूम से दूसरे किसी के रूम में जाने का मन है तो आपको फोन करना पड़ता है पहले कि भाई मैं आ जाऊं क्या, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कोएड हॉस्टल है। तो ये सारी चीजें सोच लेना। मैं ये नहीं कह रहा हर बच्चा या हर एक बच्ची खराब है, बट मोस्टली यही सिचुएशन है, क्योंकि कल्चर एक तरीके का वहां का यही है। तो आप इन सब चीजों को अपने दिमाग में रखना, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। और मेरा दूसरा पॉइंट जो मैं आपको बता दूं, रिलीजियस पॉइंट, जैसा कि वी आर इंडियंस, वी आर चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे कोई भी है, हम लोग पोर्क तो कोई नहीं खाता है। पोर्क वहां बिल्कुल ऐसे समझो बिल्कुल आम चीज है, सबसे आम चीज कोई अगर है वहां पोर्क है। वहां के लोगों को पोर्क खाना बहुत पसंद है, शराब पोर्क ये सब चीजें बहुत आम है। और पोर्क का सीन क्या है, अगर आप मैगी भी लेने जाओगे, मैगी के अंदर भी पोर्क मिलेगा आपको। तो इंडियन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ से मैगी के मसाले लेके जाते हैं, वहाँ नूडल्स खरीदते हैं, उन दोनों को मिक्स करते हैं, वो बनाते हैं। इस तरीके की सिचुएशन है वहाँ। हर चीज रिलीजियस पॉइंट अगर आप देखो तो फिर तो बिल्कुल ही सबसे घटिया जगह है। मतभेद क्या कह रहा, तू क्यों गया था? तो भाई मुझे पता नहीं था, मुझे अगर पता होता मैं कभी भी नहीं जाऊँ था ना। मुझे किसी ने बताया था इक्कर होगा, इक्कर होगा, इक्कर होगा। अगर मुझे ये सब चीजें पता होती मैं कभी नहीं जाऊँ था वहाँ। रही बात जाने की क्यों गया था, अब सुन लो। जो मेरा कॉन्ट्रैक्टर था उसने कहा था तू दुबई चला जाइए, परेगू सिंगापुर चला जाइए, परेगू कनाडा भाग जाइए, USA भाग जाइए। मैं भी खुश था, इंडिया आने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो FMG था, बच रहा था उस टाइम, FMG था, नेक्स्ट तो आया ही नहीं था। नई लाइसेंस वाली प्रॉब्लम थी, क्योंकि मेरा 17 नवंबर को आया था एडमिशन लेटर, 17 नवंबर को आया था। और ये सब चीजें हुई हैं 18 नवंबर के गेजेट के बाद। तो मैं तो एक दिन पहले एडमिशन लेटर लिए बैठा हूँ, तो मुझे तो ये सब चीजें पता ही नहीं थी ना, मैंने पढ़ा था। लेकिन मैं तुम्हें बता रहा, ज्यादा ज्ञान फैलने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हें लग रहा कोई चीज सारे काम की तो ले लो, और नहीं लग रही तो एक काम करो, आगे को बढ़ लो। सबरों को ज्ञान देना बेकार है ना। तो यहाँ से भाई बावड़े आदमी फंस गया मतलब बिल्कुल। एंड आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट कि हम अगली वीडियो में बात करने वाले हैं यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट्स के बारे में। कहाँ गवर्नमेंट ने हमारे लिए करवाया, कहाँ ना करवाया, कैसी कैसी कंडीशन बनी है, कैसे हम बाहर आए हैं, और यहाँ आके नहीं हमें ट्रांसफर का गुना दिए जिनने, उन सभी बातों के बारे में हम बात करेंगे। तो मैं तमन सवन से कहूँगा स्टे ट्यून्ड, और लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, और बाकी मोदी जी जो कह रहे हैं वह बात ध्यान से सुन ले, कम से कम इनकी तो सुन ही ले, मेरी ना सुन रहे तुम। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।